हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डबल इंटीग्रेशन का जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। बेसिकली इट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम एरिया फाइंड करने में लगाते हैं, डबल इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन। तो आज हम एरिया फाइंड करेंगे यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। यस, तो बेसिकली जो हमारा एरिया है हम लोगों को पता ही है, इस चीज़ का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसको अगर हमने देखना हो तो ये मैंने फार्मूला तो लिखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो एक मैंने ये छोटा सा, ये देखिए, एक यहाँ एक एलिमेंट्री सा मैंने एरिया लिया है। दिस इज़ एलिमेंट्री एरिया। ये एक एलिमेंट्री एरिया है जिसकी कुछ लेंथ है और कुछ जिसकी ब्रेड्थ है हमारे पास। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो इसकी लेंथ है डेल्टा एक्स, और या डी एक्स कह सकते हैं। ये जो लेंथ है ये हमारे पास दी हुई है डी वाई, या हम कह लीजिए डेल्टा वाई ले लीजिए, या आप डी एक्स कह लीजिए, एक ही बात होगी हमारे पास ही। तो इसको मैं डी एक्स ही लिख रहा हूँ आपकी कन्वीनियंट के लिए, आपको परेशानी ना हो। तो अगर हमें पता है, अगर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ हमें पता है डी एक्स है, ब्रेड्थ हमें पता है अगर डी वाई है, तो हमें पता ही है इसके एरिया क्या होगा। यस बोलिए, शाबाश। इसके एरिया क्या होगा, डी वाई इंटू डी एक्स, बिकॉज वी नो इट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये एक छोटा सा एरिया है ना। तो मान लो अगर इस एरिया मान लो हमारे पास कोई रीजन था। अब मैंने इसके चारों तरफ ऐसे एक रीजन बना दिया। अगर हमने इस रीजन का एरिया निकालना हो तो हम लगाएंगे यही टेक्निक, मतलब अंदर एक छोटा सा एरिया फाइंड कर लेंगे और जितने बॉक्स ऐसे इसके अंदर आ सकते हैं वो रख देंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस इसके अंदर जितने फिट हो सकते हैं वो तो निकालने डिफ़िकल्ट हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। ये सेम कंसेप्ट आपने सिंगल इंटीग्रेशन से किया था लोअर क्लासेस में। तो यहाँ हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो बॉक्सेस तो रखने डिफ़िकल्ट है ना, मतलब मैं यहाँ बॉक्स रख दूँ, यहाँ बॉक्स रख दूँ, तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि ये जो बॉक्स है इसको ही यूज़ करके एक स्ट्रिप बना लेना ऐसे। इसको ही यूज़ करके हम एक स्ट्रिप बना लेंगे ऐसे। ये जो स्ट्रिप है कौन सी स्ट्रिप आई, पहचानिए, वर्टिकल। यस, और वर्टिकल जो स्ट्रिप है वो किसकी लिमिट देती है, ये भी आपको पता है, वाई की। बिल्कुल सही, मतलब जो नीचे वाला एंड होगा कर्व का, वहाँ से आप वाई की लोअर लिमिट निकाल लेंगे, ऊपर वाले एंड से आप वाई की अपर लिमिट निकाल लेंगे। यस, और वर्टिकल लाइन जो है, ठीक है, क्या करेंगे, उसको स्ट्रेच कर देंगे। ये दो वर्टिकल लाइन है ऐसे, ये ऐसे दो वर्टिकल लाइन है, आप इसको ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो इधर वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रिप थी इसकी हेल्प से हमने ये वाला एरिया तो था इसको ऐसे एक्सटेंड कर लिया। अब ये जो स्ट्रिप है, ये जो लेफ्ट स्ट्रिप है, इसको मैं यहाँ तक खोल दूंगा। ये जो राइट स्ट्रिप है ये वाली, इसको मैं इस एंड तक, यहाँ तक ले आऊँगा, इसको मैं इस एंड तक ले आऊँगा, इसको लेफ्ट वाली को मैं इस एंड तक ले आऊँगा। ठीक है, तो ये एक्स की लाइंस आ जाएंगी। तो जब मैंने इस बॉक्स को, ये जो एलिमेंट्री बॉक्स था, एलिमेंट्री बॉक्स, इसको मैंने स्ट्रिप बनाया तो मेरे पास सिंगल इंटीग्रेशन आ गई ये वाली। वहाँ लिमिट किसकी होंगी, वाई की। जब मैंने स्ट्रिप को यहाँ तक खोला वो एक्स की लिमिट में आ गई, लोअर लिमिट, और ये जब मैंने इसको यहाँ खोला तो वाई एक्स की अपर लिमिट आ गई यहाँ पे। तो बेसिकली डबल इंटीग्रेशन, बेसिकली एक स्मॉल एलिमेंट्री बॉक्स की हेल्प से हम किसी भी रीजन का जितना मर्जी बड़ा एरिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डबल इंटीग्रल। जब हम डी वाई को इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो स्ट्रिप बन जाती है। जब हम एक्स वाली एक और इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, ये स्ट्रिप खुल के इस तरफ स्ट्रेच हो जाती है और सारा एरिया कवर हो जाता है हमारे पास। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द डबल इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया। अब ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर अगर हमारा ऐसा है तो ये आएगा। अगर हमारा ऑर्डर जो है वो, हाँ आ गया होगा आपको समझ में क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर हमारा जो ऑर्डर है, अगर वो
हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, तो फिर हम इंटीग्रेशन एरिया इस फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब हम पहले इंटीग्रल x से करेंगे फिर y से करेंगे। मान लीजिए आपकी जो कर्व है अगर आपको कार्टेशियन में दी नहीं, आपकी कर्व अगर उसने दे दी पोलर में, r और थीटा में, ये वाला केस, दिस इज़ द केस। इस केस में क्या बता रहा हूँ मैं, ये कौन सा केस है कि आपको जो कर्व है उसने r इक्वल्स टू दे दी फंक्शन ऑफ थीटा, तो उस केस में ये तो लगेगा नहीं फार्मूला। फिर हम क्या करेंगे, जैकोबियन यूज़ करेंगे। पिछली वीडियो में दिया होगा मैंने टॉपिक को, आप चेक कर सकते हो। हम जैकोबियन लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और आपने पढ़ा था कि कार्टेशियन में जो dx dy है वो किस में बदल जाता है, पोलर में लेके जाएं dr d थीटा में, और आगे क्या लग जाता है, जैकोबियन। ये r था जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी कार्टेशियन और पोलर के रिलेशन वाली, तो हमारे पास एरिया ये आ गया। आपने लगानी नहीं है, आपने ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है ये कैसे आया, अदरवाइज आपने इसको लर्न करना है कि जब हमें कर्व कार्टेशियन में दी हो, कार्टेशियन का मतलब है कि जब हमें y किसका फंक्शन दिया हो, x का, तो हम एरिया कहाँ से निकाल लेंगे, इस फार्मूले से। और जब हमें r फंक्शन दिया हो थीटा का, तो हम एरिया कहाँ से निकाल लेंगे, इस फार्मूले से। यहाँ लिमिट पहले r की आएंगी फिर थीटा की आएंगी। ये दोनों टॉपिक हम अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन करनी कैसे है। तो आइए चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ए पॉजिटिव है। तो क्या गिवन है हमें भाई इसके एग्जाम्पल में, देखिए ध्यान से, सारा कुछ मैं आपको करवा चुका हूँ पिछली वीडियोस में। ये हमारा क्या है, एक राइट हैंड पैराबोला, यस। ये क्या है, x स्क्वायर 4ay अपवर्ड पैराबोला, यस। तो इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अगर आप इसको रफ स्केच करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा, ये दो पॉइंट पे अगर मीट करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक राइट हैंड पैराबोला है, आप इसको वर्टेक्स की जीरो लेनी है, आप इसको रफ स्केच कीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आपका ऐसे अपवर्ड पैराबोला है, आप इसको भी रफ स्केच कीजिए। जब आप दोनों रफ स्केच करेंगे तो 0 0 से ये दोनों पास करेंगे, नोट कर लिया, यस। और एक और पॉइंट पे मीट करेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं मीट करेंगे, आप अपने पेपर पे बना के देख लो इसको। ये पॉइंट निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। सो फ्रॉम 1 आप x को फाइंड कीजिए, वी गेट y स्क्वायर ओवर 4a। फ्रॉम 2, ये जो फ्रॉम 2 है इसमें डाल दीजिए x की ये वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ डाली, ये रिलेशन आ गया। हमने स्क्वेयरिंग की, इसको क्रॉस किया, यहाँ आ गए, y कॉमन आ सकता है, कॉमन निकाल दिया। अब दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो है, आइदर फर्स्ट जीरो, अगर ये फर्स्ट जीरो होगा तो y जीरो आ जाएगा, अगर ये सेकंड जीरो हुआ तो आप फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू 4a आ जाएगी। ये y की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये y की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास x भी जीरो आ जाएगा। ये y की 4a वैल्यू भी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की वैल्यू भी 4a आ जाएगी। तो व्हेन y जीरो x जीरो, ये 0 0 पॉइंट वो तो क्लियर है, इट इज़ एविडेंट बोथ द कर्व्स आर पासिंग थ्रू 0 0 व्हेन y 4a x also 4a, so both the curves are also meeting at 4a 4a। तो these are two point of intersections of these two parabolas। तो जब हमारा स्केच क्लियर हो गया तो ये जो एरिया कॉमन आया है, मतलब ये कर्व और ये कर्व ने जो कॉमन एरिया ये वाला बना दिया है उसको फाइंड करना है। यही था ना क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास। मतलब दो कर्व बीच में जो अपने कॉमन एरिया बनाते हैं, जो बाउंड करते हैं, मतलब ये कर्व और ये कर्व ये एरिया बना रही है, वो हमने फाइंड करना है। अब ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमें एरिया का फार्मूला लगाना है। एरिया का फार्मूला आपके ऊपर लिखा हुआ है, वी नो दैट रिक्वायर्ड एरिया, ये जो एरिया है इट विल बी गिवन बाय डबल इंटेग्रल डी वाई इंटू डी एक्स। तो फाइंड कैसे करना है, आप इस रीजन में एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए, यही कंसेप्ट जो ऊपर बताया है। और इस ये कॉमन एरिया का लेफ्ट एंड देखिए कहाँ पे है, लेफ्ट एंड ये है, तो वहाँ से ये लाइन आ गई x इक्वल टू 0। इसका राइट एंड कहाँ खत्म हो रहा है, देखिए ये कौन सा पॉइंट है 4a 4a, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए, वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल स्ट्रिप है, तो वर्टिकल लाइन किस पॉइंट से पास की है, वहाँ x की वैल्यू 4a है, तो लाइन की इक्वेशन भी 4a, तो आपकी x की लिमिट आ जाएगी 0 से 4a। और वर्टिकल स्ट्रिप किसकी लिमिट देती हैं, y की, ये आएगी y की लोअर लिमिट। देखिए वो कर्व कौन सी है एक्चुअल में, यहाँ जो स्ट्रिप टच कर रही है वो कर्व पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला में जाइए, वहाँ से y की वैल्यू x के ओवर 4a निकाल लीजिए, ये
यहाँ से स्ट्रिप से अपर से कौन सी लिमिट आएगी y की, अपर, तो ये राइट हैंड पैराबोला है। तो राइट हैंड पैराबोला में जाइए, y की वैल्यू 2√ax निकाल लीजिए, तो आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी। आई होप ये समझ आ गई होगी आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालनी है। आप कमेंट दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो टेक्निक कैसी चल रही है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चंस आपने करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन को आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी एफर्ट्स लगाऊंगा कि पर्टिकुलरली आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास मैंने डिस्कस कर लिया, x की लिमिट 0 से 4a आ गई और y की x² 4a से ये आ गई, मैंने बता दिया आपको डायग्राम में। तो ये एरिया आ गया। डायग्राम बनाने से हमें क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल में जो लिमिट्स हैं वो सही हैं, हमने गैसिंग नहीं की। तो इसलिए डायग्राम रिकमेंड की जाती है कि आप रफ स्केच जरूर बनाइए। तो इंटीग्रेशन आप आगे इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। dy की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, ये लिमिट्स डालनी है। जब आपने अपर लिमिट डाल ली माइनस लोअर लिमिट डाली, ये आ गया। अब ये सिंगल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रह गया, सिर्फ आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x से निकालनी है और आप उसको कर सकते हैं बड़े आराम से। तो x से आप करेंगे तो ये 2√a, ये आपने इसको अलग ही कर लीजिए, आप इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए, इसकी अलग कर लीजिए। ये अगला स्टेप देखिए, x की 1/2 और x की 1/2 की इंटीग्रेशन x पावर n n+1 ओवर n+1, यहाँ भी x पावर n+1 n+1, यहाँ अपर माइनस लोअर कीजिए, ये 3/2 बाहर निकाल लीजिए, 2/3 बन जाएगा। ये भी 3 बाहर ले आइए, बाहर निकालना इजी रहता है ताकि अंदर मिस्टेक ना हो, लिमिट जब डालते हैं। तो यहाँ अपर लिमिट डाल ली, माइनस यहाँ x की लोअर लिमिट डाली, हमारे पास ये आ गया। यहाँ भी अपर माइनस लोअर करके ये आ गया। अब ये अगर आप सोल्व करेंगे, अंडर लेंगे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब 8 बन जाएगा। उसी तरह से आप a की पावर क्या आएगी यहाँ पे 3/2, तो वो a की 3/2 जब आपके a की 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो a² बन जाएगा। वो 8 यहाँ मल्टीप्लाई करके 32 बनाएगा। इधर भी आ जाइए, ये 4 क्यूब, एक 4 कटेगा, 4 का स्क्वायर 16 बनाएगा और a क्यूब बच जाएगा नीचे 3। इसको यहाँ पे इसको आप सोल्व करके देखिए, आपका 16a² आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी थी फर्स्ट एग्जाम्पल, तो फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इसको आप अच्छी तरह से कीजिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, एक कॉमन सा क्वेश्चन लगता है लेकिन काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे।